ईसा बेटा, तुम तैयार नहीं हुई, गेस्ट आने ही वाले हैं। मौसी की आवाज़ पर मीसा ने हल्के से ब्लैंकेट सरकाया और उम्मीदी आवाज़ में पूछा, आपके गेस्ट हैं मौसी, मैं क्या ही करूँगी आकर, नींद आ रही है। ऐसे वैसे गेस्ट नहीं है, धवल सान्याल खुद आ रहे हैं, वह भी अकेले, समझ रही हो ना। मौसी मुस्कुराई। धवल सान्याल? सान्याल होटल्स वाला धवल? मीसा एक झटके से उठ बैठी। हाँ जी बिल्कुल, वही धवल। बड़ी मुश्किल से मैंने आज उसे यहीं रुकने को मनाया है। शुक्र है यहाँ उनका कोई 5 स्टार होटल या नाइट क्लब नहीं है। चलो शाबाश, जितनी अच्छी से तैयार हो सकती हो जाओ। मौसी, क्या आज मैं आपकी कोई साड़ी पहन सकती हूँ? ओहो, एथेनिक वियर? बिल्कुल, जो चाहो पहन लो। ज्वेलरी भी अपनी मर्जी से, पर पहले फ्रेश हो लो। ताज़ा गुलाब की पंखुड़ियों पर ठहरी ओस की बूंद की तरह दिखना है तुम्हें एकदम। मौसी की बात पर उसके गुलाबी गाल लाल हो गए। उनके जाते ही मीसा ने राहत की सांस ली। उसके दिमाग में तेज़ी से प्लान बन रहा था। धवल तो बहुत अमीर है, अगर मुझे उसके करीब जाने का मौका मिल जाए, उसके फ़ोन का एक्सेस ले सकती हूँ। करोड़पति अरबपति आसामी हैं, 10-20 लाख की हेरा फेरी उनके लिए क्या ही अहमियत रखती होगी। 3-4 महीने आराम से कटेंगे, फिर उसका सामान तो होगा ही, सब कुछ कीमती और ब्रांडेड। मीसा का दिल बल्लियों उछलने लगा। मीसा कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसके पापा अनिरुद्ध मित्तल लंदन में सेटल जाने माने बिजनेसमैन थे, लेकिन अपने पार्टनर पर अंधा भरोसा, उसकी धोखाधड़ी, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट और नेताओं से पंगे के चलते वे बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, यहाँ तक कि घर भी हाथ से जा चुका था। बिजनेस की लगातार टेंशन, पुलिस के अरेस्ट का और सब कुछ खो देने का डर उसकी अंग्रेज माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। लगातार स्ट्रेस, टेंशन, बिगड़ती दिमागी हालत के बाद वो 2 साल में ही दुनिया से विदा हो गई। लेकिन ये तब की बात थी जब मीसा 12 साल की थी। इस सब बात को भी 12 साल गुजर चुके। अब वह 24 की हो चुकी है, लेकिन हालात ने उसके शार्प माइंड को और तेज कर दिया। बैंक जब प्रॉपर्टी कुर्क कर रही थी, तभी वह फ्राक में अपनी मम्मी की सारी कीमती ज्वेलरी समेट लाई। छोटी बच्ची पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वह थी ही इतनी प्यारी, मासूम और खूबसूरत। उसकी नीली आँखें, सुनहरे बाल और गुलाबी रंगत सबको मोह लेती थी। इसके बाद उसके पिता में लड़ने जूझने का हौसला नहीं बचा। गहने बेचकर वे इंडिया आ गए और एक झुग्गी के करीब सस्ते से किराए के मकान में रहने लगे। मीसा समझ चुकी थी कि पिता से कोई उम्मीद रखना बेकार है। उसने अपने दम पर जीना सीखना होगा। आसपास के बच्चों के साथ मिलकर उसने चोरी चकारी, पॉकेट मारी, सेंध लगाने, ताले तोड़ने की बहुत सी ललित कलाएं सीख ली थीं। फर्राटेदार अंग्रेजी और अंग्रेज़ों जैसे रूप रंग की बदौलत हर जगह उसकी अलग ही धाक जम जाती थी। शुरुआत में उसे भाषा और रंग के अंतर से बहुत परेशानी हुई, पर वह जल्दी ही समझ गई कि यहाँ इंडिया में लोग इंग्लिश और गोरी चमड़ी पर दिलो जान से फिदा हैं। हर इंग्लिश बोलने वाले को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और गोरे होने के लिए बरसों क्रीम लोशन और घरेलू टोटके आजमाए जाते हैं। ग्रेजुएशन के साथ ही वह हैकिंग और डार्क वेब की दुनिया में भी एक्सपर्ट हो चली थी। मित्तल ने किसी को अपनी हालात नहीं बताई थी, ना ही ये कि वे लंदन नहीं इंडिया में ही रह रहे हैं। बेटी की चोरियों पर उन्होंने आंख मूंद रखी थी, क्योंकि घर का खर्च वही चलाती थी। अब मीसा का कॉलेज पूरा होने पर उन्होंने ये जताया कि वे कुछ समय के लिए इंडिया आए हैं और सब रिश्तेदारों से मिलेंगे। सब बहुत खुश हुए। मित्तल ने अमीर रिश्तेदारों की एक लिस्ट बनाई। वे हर जगह कम से कम 1 हफ्ता भर रुकते। मीसा घर की रेकी करके कीमती चीज़ें चुरा लेती, बैंक अकाउंट्स हैक कर लेती, लेकिन सावधानी से और उतनी ही मात्रा में कि आसानी से पकड़ में ना आ सके। उन्हीं पैसों से वे अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदते और रिश्तेदारों को तोहफे भी देते, जिससे वे और भी खुश हो जाते। अपनी अमीर मौसी के यहाँ रुके उसे 10 दिन हो चुके थे। इससे ज़्यादा रुकने पर उन्हें शक हो सकता था और किस्मत से
उसकी झोली में 2 मौके एक साथ आ गए थे। अब वह अपनी मौसी का वार्डरोब और गहने आसानी से टटोल सकती थी और इतना अमीर गेस्ट घर में रुकने वाला था। गोल्डन वर्क वाली मरून साड़ी में गोल्डन की पतली सी चैन और स्टड डाले उसकी चांदी सी रंगत एकदम दमक रही थी। सीढ़ियाँ उतरते एकदम उसका पैर फिसला, लेकिन गिरने से पहले ही किसी ने उसे थाम लिया। टॉल डार्क हैंडसम धवल की बॉडी किसी नर्म नाजुक अमीरजादे या प्रोटीन पाउडर और स्टेरॉयड वाली नहीं, किसी डिसिप्लिन्ड और वेल ट्रेंड फौजी की तरह थी। चपल चुस्त, मजबूत, एथलेटिक, दोनों सबसे बेखबर एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। फिर होश दुरुस्त होने पर मीसा ने माफ़ी मांगते हुए धवल का कोट दुरुस्त किया और बाथरूम चली गई। उसके हाथ में धवल का वॉलेट था। अरे बाप रे, इतने सारे नोट! कैशलेस ज़माने में भी इनमें से 4-5 गायब हो जाएं तो क्या ही पता लगेगा। फिर फ़ोन निकालकर उसने कार्ड स्कैन कर लिए। ठीक है, अब इस वॉलेट को वहीं फर्श के साइड में गिरा दूंगी ताकि लगे कि हमारी टक्कर से गिर गया होगा। लंच टाइम में बातें होने लगीं। मौसी ने दोनों की एक दूसरे में दिलचस्पी भांप ली। मीसा बेटा, क्यों ना तुम धवल को हमारे फार्म की विजिट कराओ, हमारी स्ट्रॉबेरीज की क्वालिटी एकदम बेस्ट है। जी मौसी जी, ज़रूर, मीसा ने झुकी नज़रों से कहा। बॉब, आपकी हिंदी, आपका एक्सेंट एकदम इंडियन है, लग ही नहीं रहा लंदन की अपब्रिंगिंग है। लग रहा जैसे बरसों से आप यहीं रह रही हैं। धवल के कहने पर मीसा ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। आगे क्या ही कहती। जब सब बातों में बिजी थे, मीसा चुपके से धवल के कमरे में आ गई और उसका सामान चेक करने लगी। गोल्ड के कफलिंग्स और पेन उसने फ़ौरन टी शर्ट के अंदर की पॉकेट में डाल लिए। फिर सब वैसा ही रखकर अपने कमरे में चली आई। फार्म से वापस आकर वे मॉल रोड पर टहल रहे थे। धवल ने उससे बहुत से सवाल किए, जिनका उसने बहुत सावधानी से जवाब दिया। उसे धवल के साथ चलना बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जाते टाइम सब उसे सी ऑफ करने आए तो धवल ने उससे अकेले में बात करने की इच्छा जताई। लाइट पिंक और ऑफ वाइट अनारकली ड्रेस में वह बिल्कुल सीप का मोती लग रही थी। मीसा, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी, मैं सुन रही हूँ। यार सीरियसली, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फॉर यू। थैंक यू। तुम्हारे स्किल्स कमाल के हैं, एकदम साफ सुथरे। इतनी माहिर हो तुम, ऊपर से इतनी मासूम कि कोई शक भी ना करे इस नन्ही चिड़िया के पंजे और चोंच कितने तेज हैं। धवल मुस्कुराया तो मीसा की गुलाबी रंगत सफ़ेद पड़ गई। डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। देश की सुरक्षा हमारे कंधों पर है, सबकी खबर रखनी पड़ती है। जैसे ही तुमने मेरे कार्ड्स स्कैन किए, मुझे अलर्ट मिल गया। फिर मैंने तुम्हारी पूरी कुंडली निकलवा ली। मैं डिफेंस और इंटेल में काम करता हूँ। ज़्यादा डिटेल तो नहीं दे सकता, पर हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तुम बुरी लड़की नहीं हो, बस सरवाइव करने के लिए जो ठीक लगा वह करती गई। हालांकि ये क्राइम है, पर मुझे लगता है जेल से बेटर तुम जेल से बाहर देश के ज़्यादा काम आ सकती हो। बोलो, मंजूर है? मीसा की हालत मरता क्या ना करता वाली थी। अगर सब रिश्तेदारों को उनकी असलियत और उनकी चोरियों के बारे में पता चल जाता तो उसके पापा ये सहन नहीं कर पाते। अंकल, मैं चाहूँगा कुछ दिन आप हमारे होटल में बतौर मेहमान रहें। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। धवल के कहने पर उसके पापा खुशी खुशी तैयार हो गए। मौका कुचलकर उनके पास जो आया था। धवल ने मीसा को उसका काम समझाया। हमारे होटल में हर कमरा एक सीक्रेट पैसेज से जुड़ा है। हम बिन किसी की भी नज़रों में आए किसी के भी रूम में आ जा सकते हैं। तुम्हें करना यह है कि हमें एक टॉप रैंक ऑफिसर पर शक है कि वह देश की गुप्त सूचनाएं दुश्मन को भेज रहा है, मगर कैसे ये हम पता नहीं कर पाए हैं। सब कुछ हैक कर लेने पर, हर जगह कैमरे लगा देने पर भी कुछ मिल नहीं पाया है। उम्मीद है तुम्हारा टैलेंट काम आएगा। वह ऑफिसर कुछ दिन हमारे होटल में ही ठहरा है। नेवी ब्लू ऑफ शोल्डर गाउन में वह किसी ब्रिटिश प्रिंसेस की तरह लग रही थी। उसकी निगाहें
उसी पर थीं। चलते चलते उसकी हाई हील्स थोड़ा सा मुड़ी और वह ऑफिसर से टकरा गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, आई एम ग्लैड यू आर ओके। ऑफिसर ने उसे सिर से पैर तक निहारा। फिर वह जैसे आई थी वैसे ही आगे बढ़ गई। सुई धागा? भला अपनी जेब में कोई सुई धागा लेकर क्यों घूमेगा? ऑफिसर की पॉकेट से उसके हाथ जो लगा वह चौंक गई। फिर उसने ऑफिसर के साथ हाय हेलो जारी रखी, साथ ही उस पर नज़र भी बनाए रखी। तीसरे दिन वह धवल के सामने थी। अब तक आप लोगों को कुछ इसलिए नहीं मिला क्योंकि हैक करने के लिए कुछ था ही नहीं। वह ऑफिसर पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। लैपटॉप या फ़ोन में कुछ नहीं मिलेगा। वह सारी इन्फॉर्मेशन एक कपड़े पर नोट करके अपने कोट के अंदर के हिस्से में रखता है। फिर उस हिस्से को सिल देता है। जिसे इन्फॉर्मेशन देनी होती है वह भी ऐसा ही कोट पहना होता है। फिर दोनों अपने कोट अदला बदली कर लेते हैं मौका देखकर। यू आर ब्रिलियंट। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है एक देशद्रोही को पकड़वाकर तुमने कितना बड़ा काम किया है। धवल एकदम एक्साइटेड था। तो अब मैं आज़ाद हूँ या कठपुतली की तरह डोर तुम्हारी ब्लैकमेलिंग के हाथों रहेगी? तुम्हारा काम नहीं करूँगी तो जेल जाऊँगी। मीसा ने गहरी नज़रों से उसे देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल में पहले भी नहीं भेजता। बस ये चाहता हूँ कि तुम प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर हमारे साथ काम करो। तुम बहुत टैलेंटेड हो और उससे भी बढ़कर मैं चाहता हूँ तुम मेरे आसपास रहो, मुझसे दूर ना जाओ कभी। देश की सेवा, मेवा, पैसा, इज्जत, आत्मसम्मान और ये सच्चा आशिक। सोच लो, एक ही पैकेज डील में सब कुछ मिल रहा है। सोचने का जितना टाइम लेना है लो, और उसके बाद भी करना तो मुझे हाँ ही है, तो आज ही क्यों ना कर लूँ। मुझे मंजूर है। मीसा की आंखों में भी अपने लिए चाहत देखकर धवल ने बढ़कर उसे गले से लगा लिया।